सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुश्रुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्धेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रियन्ति अभिसंविशन्ति ते। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमयि व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतिष्ठति। अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजायां पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष सर्वोपरि निश्चल कृपा के फल स्वरूप आप लोग निरंतर परमात्मा अमृत निज अमृत का पान करते हुए अपने आप में अत्यंत निर्द्वंदता परम शांति परमानंद अनुभव कर रहे हैं। एक बात जिसे वेदांत स्वीकार करता है और वो यही है, जैसे स्वामी अखंडानंद जी कह रहे थे, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। आप जानते हैं बंधन अज्ञान की वजह से है। आदमी किसी वस्तु से बंधा हुआ नहीं है, आदमी अज्ञान से बेवकूफी से बंधा हुआ है। और जिस प्रकार से अंधेरे का निवृत्तीकरण उसके विरुद्ध उजाले से ही होता है, उजाले के बिना अंधेरे की निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही अज्ञान जो बंधन का कारण है और अपने में ही कल्पित, अपने को ही ढकने वाला, अपने को ही उल्टा दिखाने वाला है, उसकी निवृत्ति भी केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, किम ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन। किम ते गंगा सागर गमनम,
तू गंगा सागर हो आया अच्छा हुआ। तेरे मन में थोड़ी सी लालसा थी, घर बार छोड़कर बाहर देखूं क्या होता है, क्या हो रहा है। गंगा सागर हो आया अच्छा हुआ। थोड़े दिन के लिए भगवान का स्मरण हुआ, थोड़े दिन के लिए दान करने की आकांक्षा जगी, थोड़े दिन के लिए संयम की बात हुई। लेकिन इससे केवल गंगा सागर जाने से मुक्ति हो जाती हो ऐसा नहीं। किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम। व्रतों का पालन करने से तेरे मन को संयम मिलता है, तेरी ज्ञानेंद्रियों का संयम होता है और एक बहुत अच्छा अपने आप में अनुशासन की भावना जगती। लेकिन केवल व्रत मात्र से कल्याण हो जाता हो, मुक्ति हो जाती हो, ये संभव नहीं। दान देने से बोझ हल्का होता है, दान देने से व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, दान देने से व्यक्ति में सद्भावनाएं जगती हैं। इसलिए दान भी बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। लेकिन केवल दान मात्र से कल्याण हो जाता हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए किमती गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्मशति। लेकिन इतना जरूर है कि अंतःकरण को पावन करने के लिए शास्त्र विहित शुभ कर्म बहुत ही आवश्यक है। ये सीढ़ी ऐसी है, धर्म की सीढ़ी। सबसे पहली सीढ़ी है सकाम शुभ कर्म। शास्त्र विहित सकाम माने इच्छा को लेकर जो शुभ कर्म किए जाते हैं वो धर्म की पहली सीढ़ी। साधारण आदमी बिना इच्छा के कोई काम नहीं करता, उसके हृदय में कुछ न कुछ पाने की आकांक्षा रहती है। इसलिए सबसे पहले धर्म की जो सीढ़ी है वो यही है कि व्यक्ति सकाम भाव से शुभ कर्म करता है। इसके बाद धीरे 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 महान पुरुषों का साथ करता है, सत्संग करता है, अपना अनुभव देखता है और वे अनुभव करता है कि जिस तरह से यहाँ के भोग विनाशी हैं, जिस तरह से यहाँ के भोगों में ऊपर नीचे पना है, वैसे परलोक में भी परलोक के सारे जितने लोक हैं जो कर्म से प्राप्त होते हैं सब विनाशी। और वहां भी ऊंचाई और नीचाई बनी हुई है, वहां भी विषमता बनी हुई है, वहां भी राग द्वेष बने हुए हैं। और आपने देखा है देवताओं तक में भी राग द्वेष की आग जलती रहती है। इसलिए समझदार व्यक्ति इस लोक और परलोक के सब भोगों को दुखप्रद समझ करके सत्संग के माध्यम से वैराग्य को प्राप्त होकर निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म करता है। और उसमें भी दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक इष्ट कर्म होते हैं, एक आपूर्त कर्म होते हैं। इष्ट कर्म होते हैं जैसे यज्ञ करना नित्य ही हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जैसे संध्या वंदन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जैसे पाप का प्रायश्चित करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जैसे महान पुरुषों का सत्कार करना ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये सब जितने हैं इष्ट कर्म कहलाते हैं। लेकिन एक होते हैं आपूर्त कर्म। इष्ट कर्म अपने लिए किए जाते हैं, इष्ट कर्मों का संबंध सीधा अपने आप से है, लेकिन आपूर्त कर्मों का संबंध समाज के साथ है। जैसे कोई बगीचा लगवाता है, जैसे कोई धर्मशाला बनाता है, जैसे कोई पाठशाला बनाता है, जैसे कोई यज्ञशाला बनाता है और जैसे कोई देवालय बनाता है और तरह तरह के जो समाज के काम आने वाली चीजें हैं उनका निर्माण करना आपूर्त कर्म कहलाता है। तो ये शास्त्र ने दो प्रकार का पुण्य बताया है, एक इष्ट कर्म और एक आपूर्त कर्म। यदि इसको आप इच्छा लेकर करो तो आपको परलोक में संसार के सुखों की प्राप्ति यहाँ से भी अधिक होगी और दूसरा जन्म भी आपका अच्छी जगह पर ही होगा। लेकिन यदि निष्काम भाव से करो, केवल भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो इससे अंतःकरण की पावनता होती है। और जब अंतःकरण पावन होता है उसकी निशानी क्या है, कब हम समझें कि हमारा अंतःकरण पावन हो गया है।
जिस समय आपके हृदय में भगवान को पाने की इच्छा पैदा हो जाए, जिस समय किसी अजर अमर अविनाशी शुद्ध पदार्थ को अनुभव करने की आकांक्षा हो जाए, जब इस विनाशी संसार से मन हटकर किसी अविनाशी पदार्थ के लिए पाने के लिए तड़प पैदा हो जाए, तो समझ लीजिए आपका अंतःकरण पवित्र हो गया है। अंतःकरण पवित्र होने की निशानी है कि हृदय में भक्ति का भाव, उपासना का भाव जगता है। इसके बाद दूसरी बात है उपासना। और उपासना 3 प्रकार की उपासना होती है। एक सगुण उपासना होती है, एक निर्गुण उपासना होती है, एक अहंग्रह उपासना होती है। सगुण उपासना होती है अपना एक इष्ट देव निश्चित कर लीजिए, और वो इष्ट देव है तो भगवान एक ही, पर जो भगवान का रूप आपको अच्छा लगता हो, जो भगवान का नाम आपको अच्छा लगता हो, किन्हीं महान पुरुष की कृपा से उस उपासना को ग्रहण कीजिए, सगुण उपासना को, और निरंतर सगुण उपासना कीजिए। सत्संग का सेवन भी करते रहिए, और इस प्रकार से निरंतर जब आप सगुण उपासना करेंगे, अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, उनके रूप का ध्यान करेंगे, उनके नाम का ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से यथार्थता आप में दैदीप्यमान होगी। भगवान ने एक बात बहुत सुंदर कही है, जो मेरी उपासना करते हैं मैं उनको ज्ञान के दरवाजे खोल देता हूँ। जो मेरी उपासना करते हैं मैं स्वयं या तो उनको ज्ञान दे देता हूँ या किसी महान पुरुष की कृपा करा देता हूँ। इसलिए उपासना का फल, सगुण उपासना का फल आपके हृदय में सत्संग के माध्यम से भगवान की कृपा से निर्गुण उपासना है। और निर्गुण उपासना जिस समय आप करते हुए होते हैं, तो उसमें आप में और भगवान में जो दूरी है वो कम हो जाती है। जैसे रूप की दूरी है वो कम हो जाती है, नाम की दूरी है वो कम हो जाती है, वर्ण आश्रम की दूरी है वो कम हो जाती है, दुनिया की मोह ममता की दूरी है वो कम हो जाती है, और आप में सगुणता निवृत्त होकर निर्गुणता का भाव आने लगता है। और धीरे 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 आप इस स्थूल उपासना से सूक्ष्म उपासना में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो दिखाई देने वाली द्रव्य से होने वाली उपासना है, इससे आप भाव से होने वाली उपासना में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर निरंतर सत्संग का रसपान करते हुए, निर्गुण उपासना करते हुए, धीरे धीरे आपके हृदय में किसी महान पुरुष से ये सुनकर के आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि की बात सुनकर आप में अहंग्रह उपासना का भाव आता है, और मैं ब्रह्म हूँ इस भाव से आपकी उपासना होती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे सत्संग का रसपान करते हुए, महान पुरुषों का सानिध्य ग्रहण करते हुए, उनकी कथा सुनते हुए अपने हृदय में मुमुक्षुता की भावना जगती है, जिज्ञासा पैदा होती है। और जब आप किसी महान पुरुष के पास पहुंचते हैं तो अपने स्वरूप का बोध 2 रूप से होता है। पहले परोक्ष रूप से होता है, परमात्मा है, उनके है पनी में विश्वास होता है। और फिर जीव का क्या स्वरूप है ये भी परोक्ष ज्ञान में व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उस स्थिति में ये ईश्वर और जीव की एकता का जो अपरोक्ष ज्ञान है उसको प्राप्त होता है। परोक्ष ज्ञान का फल है असत्वापादक आवरण की निवृत्ति। जो अज्ञान की शक्ति असत्वापादक आवरण है वो परोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाता है और परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास हो जाता है। इसके बाद दूसरा आवरण है अभानापादक आवरण। है तो सही पर प्रतीत नहीं हो रहा। इसका अभानापादक आवरण की निवृत्ति ये अपरोक्ष ज्ञान से होती है जब आपको महावाक्यों का भाव सुनने को मिलता है और भाग त्याग लक्षणा के माध्यम से आप ये समझते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, आप समझते हैं तत्त्वमसि, आप ये समझते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म और आप में ये भावना जगती है अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से ये 4 महावाक्यों के माध्यम से
आप इस अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। मुक्त किसी लोकांतर में नहीं जाता है। मुक्त जो है यहीं अपने स्वरूप में समा जाता है। उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, उसकी पांचों कर्मेंद्रियां, उसके पांचों प्राण, उसका अंतःकरण सभी इन सूक्ष्म भूतों में और उसका शरीर स्थूल भूतों में चला जाता है और वो यही सब कुछ से छुट्टी पाकर न ऊपर जाता है, न नीचे जाता है, न दाएं जाता है, न बाएं जाता है, न भीतर जाता है, न अंदर जाता है, आने जाने की कल्पना से शांत हो जाता है। इसलिए बात चल रही थी ज्ञान से ही मुक्ति होती है, पर ज्ञान का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं। कहीं आप यही समझ रहे हो दुनिया की जो डिग्रीज हैं ये ज्ञान कहलाता है। वैसे तो ये भी ज्ञान है, पर हमारे शास्त्रों में दो प्रकार का ज्ञान कहा है। एक विद्या रूप ज्ञान और एक अविद्या रूप ज्ञान। जो अविद्या रूप ज्ञान है वो संसार का ज्ञान है। आकाश के बारे में जानना, वायु के बारे में जानना, अग्नि के बारे में जानना, जल के बारे में जानना, पृथ्वी के बारे में जानना, दुनिया भर के धातुओं के बारे में जानना और तरह तरह की रासायनिक स्थितियों को जानना, तरह तरह की भौतिक परिस्थितियों को जानना और तरह तरह के जोलॉजी वगैरह, जूलॉजी वगैरह जितनी लॉजीज हैं उन सब का ज्ञान जो है वो अविद्या कहलाता है। माने सांसारिक जानकारी जिसको हम अल्प विद्या कहते हैं। और इसका फल क्या है? संसार में व्यक्ति अधिक से अधिक प्रकृति से साधन दोहकर अच्छी तरह से सामाजिक नियमों को बनाकर अच्छी तरह से इस लोक को जी सकता है। इस जीवन को ठीक तरह से जीने के लिए संसार का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ जहाँ आत्मज्ञान के उपदेश करने वालों को ऋषि महर्षि कहा है, वहाँ नीति का उपदेश भी जिन्होंने दिया है उनको भी हम, जैसे मनुस्मृति है, स्मृति क्या है, कैसे हमें रहना चाहिए, ये मनु महाराज ने बताया है, वो भी महान पुरुष कहलाते हैं। इसी प्रकार से व्यास जी ने, पराशर जी ने, उनकी भी नीतियां हैं। शुक्र नीति है, उसमें रहने की विद्या बताई है और ये सब जो है ना महर्षि कहलाते। चाणक्य जैसा ऋषि जिसने अर्थशास्त्र पर बहुत अच्छा लिखा है और जो राजनीति का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, उसको भी हम ऋषि मानते हैं। यहाँ तक कि वाचस्पति नाम का एक ऋषि, काम शास्त्र का ऋषि हुआ है, उसको भी हम ऋषि मानते। इस तरह से जो संसार की विद्याएं जानते हैं, जो संगीत जानते हैं, नारद इत्यादि, उनको भी हम ऋषि कहते हैं। जो साहित्य जानते हैं, कालिदास इत्यादि, उनको भी हम ऋषि कहते हैं। और तरह तरह की रासायनिक जो स्थितियां हैं, जैसे चरक है, सुश्रुत है, ये बड़े बड़े वैद्य हुए हैं, इनको भी हम ऋषि कहते हैं। इस प्रकार से संसार की विद्याओं का भी हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। इसलिए सांसारिक विद्या भी जानना बहुत जरूरी है और वो भी ऋषि कहलाते हैं जो सांसारिक विद्याएं सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अनुसंधान करते हैं उनके ऊपर। लेकिन ये विद्या जो आप रोजाना सुनते हैं, इसको हम आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। वो संसार की विद्या अविद्या कहलाती है और ये आध्यात्मिक विद्या विद्या कहलाती है। दोनों का फल क्या है? अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। व्यक्ति अविद्या से संसार के इस खेल को पार होकर, अविद्या से दुनिया के रास्ते को पार होकर, अविद्या से सांसारिक जीवन को पार होकर, अविद्या से लौकिक जीवन को पार होकर विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त करता है। बल्कि वेद का 80,000 श्रुतियां कर्म कांड में ही व्यतीत हो गई। 16,000 श्रुतियां उपासना का विवेचन करती हैं और 4,000 श्रुतियां आध्यात्मिक ज्ञान, उपनिषद या वेदांत कहलाती हैं। इस प्रकार से आध्यात्मिक विद्या, भगवान ने कहा है विद्याओं में मैं आध्यात्मिक विद्या हूं। विद्याओं में मैं आध्यात्मिक विद्या हूं, इसके बिना आदमी अधूरा है। जितनी दुनिया की जानकारी है वो सब ऑब्जेक्टिकल नॉलेज कहलाती है। और आप अपने आप को अगर नहीं पहचानते तो ऑब्जेक्टिकल नॉलेज से कुछ होने वाला नहीं।
आपने वस्त्र बनाए बहुत सुंदर, पर किसके लिए? आपने मकान बनाया बहुत सुंदर, पर किसके लिए? आपने शादी ब्याह किए, पर किसके लिए? दुनिया का सारा ये सामान जो इकट्ठा किया आपने, वो किसके लिए इकट्ठा किया? अगर उसका पता नहीं है जिसके लिए संसार का सारा खेल रचा गया है, जिसने संसार का खेल रचा है और जिसके लिए संसार का खेल रचा गया है, उस खिलाड़ी का पता नहीं है तो इस खेल में कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये खेल अंधेर गर्दी है अगर आपको खेल के रचने वाले का पता नहीं। ये खेल अंधेर गर्दी है जिसमें ये खेल है उस अधिष्ठान का आपको पता नहीं। ये खेल अंधेर गर्दी है और बिना ही किसी लक्ष्य के जीवन की नाव को भरमाना मात्र है यदि परमात्मा का आपको पता नहीं, अपने आप का यदि पता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ अपने आप को जानना यही आध्यात्मिक विद्या कहलाती है और इसी के लिए ऋषियों के महर्षियों के दरवाजे खुले रहते। एक बार एक जिज्ञासु ने एक महात्मा की कुटिया पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? कि जी मैं यही पूछने आया हूं कि मैं कौन, मैं यही पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो फिर आ जाओ, दरवाजे खुले हुए। जो ये पूछने आता है मैं कौन हूं, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इस प्रकार से जब कोई जिज्ञासु महान पुरुषों के चरणों में बंधन से छुट्टी पाने के लिए, जन्म मरण से छुट्टी पाने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए पहुंचता है और जाकर विनय करता है, हे प्रभु, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। ये जो तू बातें कर रहा है समझदारी की बात नहीं है, इसलिए सावधान हो और युद्ध कर। उस वक्त अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। हे प्रभु, कृपणता जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं कृपण हूँ। दो तरह के कृपण होते हैं, एक तो देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, वो कृपण कहलाते हैं, और एक कृपण वो हैं जो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, वो कृपण कहलाते हैं। जैसे बाबा भीष्म जब द्रौपदी नग्न हो रही थी तो बाबा भीष्म रोक सकता था। बाबा भीष्म में शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार भी था, लेकिन वो उस काम को नहीं कर सके। इस मामले में वो कृपण रहे। उसी प्रकार कृपाचार्य और उसी प्रकार से धृतराष्ट्र और बड़े बड़े लोग जो द्रौपदी को नग्न देख रहे थे, वो करना चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, लेकिन वो नहीं कर सके, इसलिए वो सब कृपण कहलाए। ऐसे कृपण जो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, ऐसे कृपण जो करने का काम है उसे नहीं करते हैं, वो कृपण सचमुच क्लैब्य कहलाते हैं, नपुंसक कहलाते हैं। और एक दूसरी बात, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भवसागर से बेड़ा पार करने का प्रयास नहीं करते और सारी जिंदगी प्रमाद में ही, मोह माया में ही बिता देते हैं, वो भी कृपण कहलाते हैं और क्लैब्य कहलाते हैं। इसलिए धर्म के विषय में कहते हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कृपणता के दोष ने मेरे क्षत्रिय स्वभाव पर डाका मार दिया। मैं अपने क्षत्रियत्व को भूल गया हूं, जो मुझे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में मूढ़ चित्त होकर आपसे पूछता हूं, प्रभु मैं क्या करूं? यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरे लिए कल्याण की बात बताओ, मुझे क्या करना है? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। में शिष्य होकर के आपके चरणों में आया हूं, मेरा समाधान कीजिए। और अर्जुन को शिष्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और उपनिषदों के दूध को गीता के बर्तन में दुहकर कुछ अर्जुन ने पी लिया और कुछ हमारे लिए भी वो चला आ रहा है। वही उपनिषदें जिनका दूध भगवान श्री कृष्ण ने गीता के बर्तन में दुहा
वही उपनिषद आपको सुना रहे हैं। तो बात चल रही थी आत्मज्ञान की। तो आत्मज्ञान ये परम आवश्यक है और इसको जानने के लिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जाइए अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कीजिए। वेद कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो महान पुरुषों के पास पहुंचो और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। वेद भी हमें यही आदेश दे रहा है, गीता भी हमें यह आदेश दे रही है कि जाओ तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इस तत्व को जानो, इस तत्व को जाने तुम बिना जाने अधूरे हो। अगर आपकी आंखें खुली नहीं, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अज्ञान की, तो सारे संसार में तुम कुछ नहीं ठीक देख सकते हो। इसलिए अपने आपकी आंखें खुली होना बहुत जरूरी है। जो इस संसार की यात्रा में उजाले में जीता है वो किसी से भी नहीं टकराता, उसकी जिंदगी बड़े आराम से व्यतीत होती है। लेकिन जिसके जीवन में अंधेरा रहता है वो सबसे टकराता फिरता है। जो ज्ञान का उजाला सबसे बड़ा उजाला है, जो सूर्य के उजाले से भी बड़ा उजाला है, जो अग्नि चंद्रमा के उजाले से भी बड़ा उजाला है, जो बिजली के उजाले से भी, सितारों के उजाले से भी बड़ा उजाला है, वो ज्ञान का उजाला है। और जिसको ज्ञान का उजाला नहीं है वो पूरा अंधा आदमी है। इसलिए कम से कम इस मनुष्य शरीर में व्यक्ति को दिव्य नेत्र पाने के लिए प्रेरणा मिल रही है। और भगवान स्वयं कह रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जाओ महान पुरुषों के चरणों में प्रणाम करो, अभिमान से दूर हो जाओ। सबसे पहले पात्रता होनी चाहिए। जैसे तालाब नम्र होता है, चारों तरफ का पानी तालाब में आ जाता है। सिमिट सिमिट जल भरहि तालाबा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। जैसे वर्षा ऋतु में चारों ओर का पानी तालाब में इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही जो नम्र हैं, जिनमें अभिमान नहीं है, जिनमें श्रद्धा और विश्वास है, जो गरुड़ से खाली हैं, ऐसे लोगों में महान पुरुषों की कृपा का जल चारों ओर से इकट्ठा हो जाता है। तो सेवा इसीलिए की जाती है हमारा अभिमान दूर हो जाए। सेवा इसीलिए की जाती है कि हम पात्र बन जाएं और हमारे अंदर पात्रता आ जाए। इसलिए पहले प्रणाम कीजिए, अभिमान से खाली हो जाइए, नम्रता से युक्त हो जाइए और फिर सेवा कीजिए। और जब प्रसन्न देखो महान पुरुषों को तब प्रश्न कीजिए। और प्रश्न कैसे कीजिए? अपार संसार समुद्र मध्य समाजतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। हे प्रभु, मैं अपार संसार सागर में डूब रहा हूं, जिसमें अविद्या का जल भरा हुआ है, जिसमें मोह माया के शार्क घूम रहे हैं, जिसमें काम क्रोध के मगरमच्छ बैठे हुए हैं। उस संसार सागर को पार करना चाहते। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, मुझे पार होने के लिए कोई उपाय बताओ। तो कहते हैं गुरु कृपालो कृपया वदैतत्, हे कृपा के सागर गुरु मेरा उद्धार कीजिए। तो कहते हैं विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान के चरण कमलों की दृढ़ नाव। भगवान के चरण कहाँ है? जहाँ चर्चा है वहाँ चरण है, जहाँ भगवान की कथा है वहाँ चरण है। क्योंकि सबसे पहली भक्ति यही है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का साथ। और संतों का साथ किस लिए किया जाता है? भगवान की कथा सुनने के लिए, गप मारने के लिए नहीं, इधर उधर की बातें हाँकने के लिए नहीं। महान पुरुषों के दरबार में जाए और सांसारिकता को जाके पेश करे, ये उनके दरबार का अपमान है। इसलिए महान पुरुषों के दरबार में जाकर, जहाँ पर मुक्ति लुटाई जाती है, जहाँ पर कल्याण दान किया जाता है, जहाँ पर अभयता प्रदान की जाती है, वहां पर जाकर के क्या करना चाहिए कि उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए। उनके चरणों में बैठे और क्या करे?
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति मेरी कथाओं में प्रेम, इस आत्मज्ञान में प्रेम, इस स्वरूप ज्ञान में प्रेम, इस सर्वंतर्यामी के ज्ञान में प्रेम हो। और कैसा प्रेम हो कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरे गुण गाते गाते, मेरी चर्चा सुनते सुनते, मेरी कथा सुनते सुनते, अपने स्वरूप का बोध सुनते सुनते, अपनी वास्तविकता को सुनते सुनते, अपनी ज्ञान स्वरूपता को सुनते सुनते, अपनी आनंद स्वरूपता को सुनते सुनते, अपनी निर्विकारता को सुनते सुनते, अपने अजन्मा भाव को सुनते सुनते, क्या होता है? हृदय के अंदर एक विशेष प्रेम जागृत होता है। शरीर, जब भगवान के गुण अंदर से गाए जाते हैं और मन के साथ भगवान का संबंध होता है तो शरीर में करंट लग जाता है। मन के माध्यम से भगवान का प्रेम जब शरीर को छूता है तो पीपल के पत्ते की तरह से शरीर कांप उठता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा। वाणी गदगद हो जाती है, जैसे किसी जन्म जन्मांतर के गरीब को अमित धन प्राप्त हो जाए तो कह नहीं पाता। और जैसे कोई विदेशी अपने देश में अश्रु प्रवाह से संयुक्त होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ऐसे भगवान की कथाओं में प्रेम हो, बड़ा आनंद आता है। जब व्यक्ति इस परदेश में स्वदेश की बात सुनता है, स्वदेश से आई हुई महान पुरुषों की बात सुनता है, स्वदेश से आई हुई अपने रिश्तेदारों की बात सुनता है, तो उसके हृदय के अंदर ऐसी भावना जगती है कि पिया डोली मंगा दो चलन के लिए। कहाँ चलने के लिए? अपने घर चलने के लिए। कौन सी डोली है? यही ज्ञान की डोली है। ये आपको परदेश से स्वदेश में ले जाती है, ये आपको परांग मुख से अंतर्मुख करती है, ये आपके अपने घर के दरवाजे खोलती है। तो पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली डोली मंगा दो, डोली मंगा दो चलन के लिए। मन तरसत है पिय के मिलन के लिए, जिनको लगन लगती है, जिनके कानों में बांसुरी की धुन गूंजती है, जिनके हृदय में आवाहन बुलाता है, जिनकी स्मृति भगवान के चरणों की ओर खींचती है, वो लोग जाने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रियतम से मिलने के लिए पूरा जोर लगा रहे। मन तरपत है हरि के मिलन के लिए, मन तरपत है हरि के मिलन के लिए। पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, पिया डोली मंगा दो चलन के लिए। मैं सारी जवानी तो मैं के रही, हमने सारी जवानी बिना प्रियतम के याद के लुटा दी। ये झूठी मोटी सखी सहेलियों में, सखी सहेलियों में सारी जवानी का नाश कर।
ये सारी जवानी तो मैं के रही, अब बुढ़िया हुई पिय देश चली। यहाँ भटकती फिरी हूँ गली से गली, कोई तोहफा न लिया सजन के लिए। पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, मन तरपत है हरि के मिलन के लिए। जिंदगी भर यहाँ तो झमेले रहे, दुनिया में जिंदगी भर यहाँ पर झमेले रहे, और मिलने बिछुड़ने के मेले रहे। आखिरस हम अकेले अकेले रहे, कोई तोहफा न लिया सजन के लिए। पिया डोली मंगा दो चलन के लिए, मन तरपत है हरि के मिलन के लिए। हाँ, अरे लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहे लागी बुरी बलाए, लागी वा दिन जानियो जब वार पार हो जाए रामा। लागी नहीं छूटे छूटे, लागी नहीं छूटे। पाना जो पीली पड़ी लोग कहें पिंड रोग, छाना लांघन में किए कोई श्याम मिलन के जोग। बाबुल वैद्य बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, पर मूरख वैद्य न जान ही कसक कलेजे माह। जाओ वैद्य घर अपने तुम रो कियो न हो, जाके बिरहा में जरी मेरी औसद सोई रामा। लागी नहीं छूटे कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो मोह पिय दर्शन की आस। कागा नैन निकासी दूं जो पिया पास लह जाए, पहले दर्श दिखाए के तो पिछली जो खाए रामा। लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, पर मैं बिरहन ऐसी जरी, कोयला रही न राख रामा। लागी नहीं छूटे। हे वेदांत को केवल शब्द के अर्थ मात्र से पढ़ने वालों, इसको हृदय से पढ़ना सीखो। ये शब्द जो पुस्तकों की रटाई से आपको प्राप्त हो रहे हैं और तुम यहीं तक छोड़ देते हो, पुस्तक में से पुस्तक में ही, अपने हृदय में नहीं आने देते हो। पुस्तक ये नहीं कहती है, पुस्तक ये कहती है मेरी इस बात को हृदय में देख, जो मैं कह रहा हूं उसे अपने में देख। मैं कह रहा हूं तो स्थूल शरीर नहीं। जैसे महर्षि भृगु ने समझा मैं अन्न में कोश नहीं हूं, जैसे महर्षि भृगु ने समझा कि मैं प्राण में कोश नहीं हूं, जैसे महर्षि भृगु ने समझा कि मैं मनो में कोश नहीं हूं, जैसे महर्षि भृगु ने समझा मैं विज्ञान में कोश नहीं हूं, जैसे महर्षि भृगु ने समझा कि मैं आनंद में कोश नहीं हूं, आनंद स्वरूप हूं। जब ये यात्रा आनंद स्वरूप में विराजमान होगी,
हाय हाय आनंद स्वरूप की प्राप्ति में क्या होगा, ये तो वही जानता है जो आनंद स्वरूप को अपने में अनुभव करता है। और जो अक्षर मात्रों से खेलता है वो अक्षर को प्राप्त नहीं होता। अक्षर मात्र से खेलने का नाम ज्ञान नहीं है। शब्दों का अर्थ जान लेने का नाम ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान हमें बताता है उस ज्ञान से हमें हमारा ज्ञान होना चाहिए। अगर इस ज्ञान से, हमारे ज्ञान से हमको ज्ञान हो गया तो सुनिए क्या विशेषता होती है। इसकी विशेषता क्या कहा जाए, रे वाह रे वाह। जो ये जानता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, वो अपने आप में कैसा अनुभव करता है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रति अभिसंविशन्ति। आनंद को ब्रह्म जानो। आनंद किसके लड़के का नाम है भाई? आनंद किसी के लड़के का नहीं, सबके बाप का नाम है। आनंद किसी के लड़के का नाम नहीं, आनंद सबके बाप का नाम है। जिस आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं, पर जो आनंद हमारे हृदय में विराजमान है। जैसे कस्तूरी अमृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, पर वो उस कस्तूरी की गंध से जंगल में मारा मारा फिरता है, पर क्योंकि वो बाहर तो कहीं है नहीं, उसकी नाभि में है। जिस दिन वो समझ जाए कि मेरी नाभि में है ये, तो फिर भागना छूट जाए। वैसे ही जो आनंद हम में विराजमान है, जो आनंद हमारे सीने में धड़क रहा है, जिस आनंद को हम अपने साथ लिए लिए बचाते बचाते फिर रहे हैं, जिस आनंद को पाने के लिए हम दुनिया भर के पापड़ बेल रहे हैं, वही आनंद आपका स्वरूप है। जिसे पाने के लिए बड़े बड़े मकान बनाते हो, जिसे पाने के लिए बड़ी बड़ी शादियां करते हो, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक शादी में। चाहे धेले की शादी हो वो भी शादी है, करोड़ों की शादी हो वो भी शादी है, पर ये सब किस लिए? आनंद पाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। कितना जोर लगाते हो, साधु महात्माओं से जाके कृपा कराते हो, किस लिए? आनंद के लिए। दुनिया का सारा खेल किसके लिए हो रहा है? आनंद के लिए हो रहा है। पर वो आनंद जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां है नहीं, वहां आनंद की छाया मात्र है, वहां आनंद की छाया मात्र है। जैसे वर्षा ऋतु में एक लकड़ी जंगल से लाने वाला लकड़ीहारा आ रहा था, बरसात तो बंद थी, धूप बड़ी जोर की निकल रही थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पानी, बरसात का पानी एक गड्ढे में भरा हुआ था, बैठ गया। वहां उस गड्ढे में देखा कि उसमें हार है बहुत सुंदर। कहने लगा यार गरीबी दूर हो गई। उसने छलांग मारी, पानी इधर उधर हो गया, हार गायब हो गया। फिर वापस आया, फिर पानी एकाग्र हो गया, फिर हार दिखने लगा। 20 छलांग मारी, हार दिखता तो है पर मिलता नहीं। कोई महान पुरुष आ गए और कहने लगे क्या कर रहा है? स्वामी जी हार ले रहा हूं। कहाँ है? कि देखो वहां दिख रहा है कि नहीं? हंसकर कहने लगे जहां ये दिख रहा है वहां है नहीं, जहां ये दिख रहा है वहां है नहीं। इससे अबाउट टर्न हो और इस निगाह को उल्टा करके यूं ले जा। जब उसने निगाह उल्टी की और यूं ले गया, सरल हो गया 360 डिग्री पे, 180 डिग्री पे ऊपर चला गया, तो देखा कि वो हार जो था उस पर पेड़ की डाली पे लटका हुआ था और वो ही समझ रहा था कि ये पानी के अंदर है। वैसे ही इन शब्द स्पर्श रूप रस के गड्ढों में आनंद की छाया दिख रही। दुनिया की मोह माया में आनंद की छाया दिख रही, पर वो आनंद तुम ही हो, तुम्हारी छाया ही उसमें दिख रही है। संसार के विपरीत अबाउट टर्न होके अपने आप को देखिए, आप आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार से महर्षि भृगु ने इस विद्या को अपने पिताजी से सीख कर आनंदित हो गए, मस्त हो गए और कुछ भी इच्छा नहीं रही। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा पूरी हो रही है और एक भजन और सुनाते, और इसके बाद 4 दिन की चांदनी, फिर आगे क्या होगा वो नहीं बताऊंगा। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, भजन बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, तुम्हारे को थक गए होगे।
वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। विचित्र है स्वामी जी, वी आर सोशल एनिमल्स, हम सोशल जानवर हैं, इसलिए हमें कोई सोसाइटी बताइए। आप सोशल जानवर होने के नाते ही सोसाइटी सुसाइड ही ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? सोसाइटी माने जहां पर सुसाइड होता है, अपने आप को हरिओम तत्सत किया जाता है। जी हां, वो सोसाइटी आप ढूंढ रहे हैं सोशल एनिमल होने के कारण। पर मैं आपको कह रहा हूं, तुम सोशल एनिमल नहीं हो, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, और उस जगह पर तुम हो जहां पर कोई नहीं जाता। उस जगह पर तुम हो जहां सूरज चांद छिप जाते, उस जगह पे तुम हो जहां वायु ठंडी पड़ जाती है। और आप महिमा सुनिए अपनी, वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। नेत नेत सब वेद बताते धरते अद्भुत ज्ञान, नेत नेत सब वेद बताते देते अद्भुत ज्ञान। जाते जाते लय हो जाते, जाते जाते लय हो जाते चांद सितारे भान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। मनन किसी का मन नहीं करता, मनन किसी का मन नहीं करता, करता नहीं कोई ध्यान। नाक कान और वाणी सब ही वर्णन में अनजान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। पीछा करके तुम क्या लोगी, पाना अति कठिन महान। और तन का मन का भोजन करके रह जाए सुनसान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। पवन गमन जहां सहेली, अग्नि बुझे सच मान। और कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, नीचा है अभिमान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। माता पिता गुरु नहीं चेला, माया की संतान। और नाम रूप का भोग लगाता, काल है दाल समान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी, गुण सब्जी परवान। तर्क वितर्क डूबते जिसमें नहीं होता अनुमान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम